हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 अपन डिस्कस कर ली थी। आज अपना मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर कि जो गिवन लीनियर इनइक्वालिटी है, उस लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन आपको बताना है कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो देखो, सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका लेस देन इक्वल टू आ गया, यहाँ पे आपका लेस देन इक्वल टू आ गया। यदि किसी लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर दो इनइक्वालिटी वाले साइन आ जाए तो वो कौन सी इनइक्वालिटी होगी? डबल इनइक्वालिटी होगी। तो डबल इनइक्वालिटी को अपन सोल्व कैसे करेंगे? अलग अलग टाइप से करेंगे। जैसे 2 लेस देन 3x माइनस 4, या फिर दूसरी कंडीशन के अंदर अपन क्या पुट कर लेंगे? यहाँ पे दूसरा केस ले लो, इधर वाला कितना 3x माइनस 4 लेस देन 5, ये वैल्यू आ जाएगी यहां से। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूं तो देखो, ये 4 इधर आएगा तो 6 लेस देन, या फिर ना आप वैसे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 4 दोनों तरफ ऐड कर दो। ऐड करूंगा तो प्लस 4 प्लस 2, या फिर ऐसे कर दो कि 2 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस ये कितना 4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू कितनी 6 लेस देन 3x। 3 से मैं डिवाइड कर दूं पूरी इन इक्वेशन को, तो 6 अपॉन में 3 लेस देन इक्वल टू 3x अपॉन में 3, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, कितना 2। तो इसी को लिख सकता हूं मैं 2 लेस देन x, ये लिख सकता हूं, ठीक है। उसके बाद में इसको सोल्व करूं तो देखो, इस -4 को हटाने के लिए क्या करूं? +4 ऐड कर दो, तो 3x माइनस 4 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी 3x लेस देन 9। 3 से डिवाइड कर दो, ये लीजिए 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट, x लेस देन इक्वल टू कितना 3, ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को कंबाइन करूं, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करूं तो देखो कितना आएगा 2 लेस देन x, 2 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 3, ये आपकी लीनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। असमीकरणों का हल, यानी सॉल्यूशन निकालना था। तो सॉल्यूशन के लिए इसको आप देखो, वैल्यू में पुट करूं, यानी इसको इंटरवल के अंदर रिप्रेजेंट करें तो 2 एग्जिस्ट करेगी खुद भी, और फिर कौन है 3, तो दोनों के इक्वल है, तो आपका ब्रैकेट यानी इंटरवल कौन सा आएगा? क्लोज इंटरवल आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट में भी आपके डबल है, एक एरा और एक एरा। तो इन डबल के सोल्व करने के लिए अपन आपको मैंने अभी बताया था, अलग अलग ले लीजिए। सबसे पहले इसको ले लो और फिर आप इसको ले लो, तो 6 लेस देन -3 2x माइनस 4 इक्वल टू नहीं है ये, ठीक है। फिर मैं दूसरी को क्या लिखूं? 3 माइनस 2x माइनस 4 लेस देन 12। इसको मैं सोल्व करूं तो 6 लेस देन इक्वल टू -6x प्लस 12, ये वैल्यू है जाएगी। इस 12 को उठाने के लिए माइनस कर दीजिए दोनों तरफ, -12 लेस देन -6x प्लस 12 और माइनस का 12, ये 12 इससे कैंसिल आउट, 6 माइनस 12 कितना माइनस का 6 लेस देन -6, -6 से पूरे को डिवाइड कर दो, तो -6 से मैं पूरे को डिवाइड करूंगा तो -6 अपॉन में -6x। जब किसी माइनस क्वांटिटी से मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो इस इनइक्वालिटी का साइन इधर मुंह खुला हुआ है तो इधर खुल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया कितना 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया तो x, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व किया तो -6x प्लस का 12, -6x प्लस 12 लेस देन 12, ये वैल्यू आ जाएगी। ये 12 इधर आएगा तो आपका नेगेटिव, तो 6x लेस देन 12 माइनस 12,
वैल्यू कितनी -6x लेस देन 0, -6 से डिवाइड कर दो तो ये x 6 माइनस और -6 से डिवाइड किया तो 0/6, ये क्या हो जाएगा आपका साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होगा तो कितना आएगा, ये x बड़ा है किससे 0 से। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो ध्यान से देखो 0 लेस देन x, ये तो ये हो गया। फिर देखो इसके आगे कौन है, लेस देन इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। या फिर आप ऐसे लिखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से उठाओ और ये x और x चिपका दो तो आपकी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इंटरवल के अंदर रिप्रेजेंट करूं तो ये 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, खुद नहीं है वैल्यू, तो यहाँ पे ब्रैकेट कौन सा, ओपन ब्रैकेट। ये 1 एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देख लेते हैं आंसर भी चेक कर लेते हैं साथ साथ में अपन आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 से लेके 6 तक आपको इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन ही निकालने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका -3 लेस देन इक्वल टू 4 -7x अपॉन में 2 लेस देन इक्वल टू 18। ठीक है, मिला लेते हैं इसको, -3 लेस देन इक्वल टू 4 -7x अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 18। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है -15 लेस देन 3 इंटू x -2 अपॉन में 5 लेस देन इक्वल टू 0। -15 लेस देन 3 इंटू x -2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 0। देखो दोनों क्वेश्चन के अंदर डबल इनइक्वालिटी दी हुई है और डबल इनइक्वालिटी को मैंने सोल्व करने का तरीका बताया था आपको। पहले इस सिंगल वाले को ले लो, फिर इस सिंगल इनइक्वालिटी को ले लो। तो -3 लेस देन 4 -7x अपॉन में 2 क्या लिख सकते हैं, -3 लेस देन, एलसीएम कितना है यहाँ पे 2, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 - 7x। ठीक है, पूरी इन इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 इंटू 2 लेस देन इक्वल टू 8 - 7x को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट। ये वैल्यू कितनी -6 लेस देन 8 - 7x। इस 8 को उठाने के लिए -8 कर दो, ऐड कर दो -8 को, तो 8 - 7x -8, ये 8 इस 8 से कैंसिल आउट, ये वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव ऐड होगी तो -14 लेस देन -7x। पूरी इन इक्वेशन को -7 से मैं डिवाइड कर दूं तो -14 अपॉन में -7 और -7x अपॉन में -7, और इस इनइक्वालिटी का माइनस से डिवाइड करें तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये -7 से -7 कैंसिल आउट। वैल्यू कितनी 2 लेस देन इक्वल टू x। इसी को क्या लिख सकता हूं मैं, x लेस देन इक्वल टू 2, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ x लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन की मैं बात करूं तो दूसरी कंडीशन को ध्यान से देखिए। दूसरी कंडीशन में क्या है आपका 4 - 7x अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 18। ये इधर आएगा तो -7x अपॉन में 2 लेस देन इक्वल टू 18 - 4, कितना -7x अपॉन में 2 लेस देन इक्वल टू माइनस का प्लस का 14, ये आ जाएगा। अब आप पूरी इन इक्वेशन को -2/7 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो -7 अपॉन 2x मुझे मल्टीप्लाई करना है किसे, -2/7 से, तो लेस देन इक्वल टू 14 और इधर भी -2/7, ये आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो
इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट, इधर रिमेनिंग वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू, इस 7 से ये कैंसिल आउट होगा कितना 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, x लेस देन x नहीं -4 लेस देन इक्वल टू x, ये लिख सकता हूं। इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो देखो -4 लेस देन इक्वल टू x, फिर ये चिपका दो लेस देन इक्वल टू 2। इसको मैं इंटरवल के अंदर रिप्रेजेंट करूं तो सॉल्यूशन आ जाएगा आपका 4। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो ब्रैकेट कौन सा, ओपन क्लोज ब्रैकेट, फिर यहाँ पे आपका इक्वल टू तो इधर भी कौन सा क्लोज इंटरवल आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन को चेक कर लेता हूं मैं एक बार। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -4, 2, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखो 4 -15 लेस देन 3 इंटू एक्स -2 अपॉन में 5। इधर दूसरे की बात कर लेते हैं, कितना 3 इंटू एक्स -2 अपॉन में 5 लेस देन इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। इस 5 को इधर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 45 लेस देन, या तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा, एक ही बात है, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3x - 6 ये आ जाएगा। ठीक है, 6 इधर ले आओ तो 45 लेस देन 3x, 6 को इधर ले आते हैं तो +6 लेस देन 3x। 6 को माइनस करोगे तो माइनस का 39 3x। पूरी इन इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो तो 3 से डिवाइड करूंगा तो 39 अपॉन में 3 लेस देन 3x अपॉन में 3। तो ये कितना माइनस का 13 लेस देन इक्वल टू 3x। ठीक है, क्या सुना आपकी -15 2 - ठीक है, इक्वेशन तो ठीक है आपकी। चलिए कोई ना, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 75 होगा ना। अब आप इसमें से आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 69। 3 से डिवाइड किया मैंने 69 को तो वैल्यू आएगी कितनी 23 आ जाएगी, और ये x आ जाएगा। तो एक इन इक्वेशन तो ये आ जाएगी। दूसरी इन इक्वेशन में देखो क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना 3x - 6 लेस देन इक्वल टू 5 है तो इधर 0 के साथ में ये 6 तो 3x लेस देन इक्वल टू 6। 3 से डिवाइड कर दो तो x लेस देन 2 ये आ जाएगा। इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, कंबाइन करेंगे तो -23 लेस देन इक्वल टू, ये ओनली लेस देन ही है, लेस देन x फिर लेस देन इक्वल टू 2। इंटरवल के अंदर शो करें तो 23 आपका ओनली लेस देन के अंदर, इक्वल टू नहीं है तो ब्रैकेट, यानी इंटरवल कौन सा आपका क्लोज ओपन इंटरवल, इसके लिए आपका 2 इक्वल टू है तो यहाँ पे ब्रैकेट कौन सा आपका क्लोज इंटरवल आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। गिवन आपको -12 लेस देन 4 -3x अपॉन में -5 लेस देन इक्वल टू 2। 6th आपका 7 लेस देन इक्वल टू 3x + 11 अपॉन में 2 लेस देन इक्वल टू 11। 7 लेस देन इक्वल टू 3x + 11 अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 11, और ये आपका -12 लेस देन 4 -3x अपॉन -5 लेस देन इक्वल टू 2। देखो वही मेथड है, पूरा का पूरा सेम ही चलेगा। तो सबसे पहले तो इसको ले लो, -12 लेस देन 4 -3x अपॉन में
-5, ये हो गया। फिर मैं दूसरी को लूँ तो ये आ जाएगा आपका 4 - 3 अपॉन में -5 लेस देन इक्वल टू 2। देखो ये -12 लेस देन ये 4, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम कितना आपका -5, ये -20 माइनस का 3x। अब क्या करना है, -5 से देखो इधर भेजोगे तो डायरेक्ट चला जाएगा, लेकिन आप साइन चेंज नहीं करोगे। तो मैं क्या करूं कि पूरी इन इक्वेशन को -5 से मल्टीप्लाई करना है, तो -12 इंटू -5, इस साइन को चेंज कर देंगे और ये वैल्यू -20 माइनस 3x अपॉन में -5 और इसको मल्टीप्लाई करना है -5 से। किसी भी क्वांटिटी, किसी नेगेटिव क्वांटिटी से आप किसी इनइक्वालिटी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन चेंज होगा, ठीक है। तो इधर था, अब इधर हो जाएगा। ये कितना आपका +60 लेस देन ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, और ये कितना आपका -20 और माइनस का 3x, ये वैल्यू इधर आएगी। वैसे तो इसी को कर लेते हैं, ठीक है। देखो छोड़ो एक बार आप इसी को, आगे अपन स्टेप क्यों बढ़ाएं। देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जा रहा था, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे कर दो, लेस देन इस माइनस को कॉमन निकाल दूं तो ये कितना 20 प्लस 3x अपॉन में 5। अब डायरेक्ट भेज दो इधर, तो -60 लेस देन 20 प्लस 3x, तो कितना -60 माइनस 20 लेस देन 3x, याद आएगा। ये वैल्यू कितनी -80 लेस देन 3x, 3 से डिवाइड कर दो पूरी इन इक्वेशन को, तो -80 अपॉन में 3 लेस देन x, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। इसको मैं सोल्व करूं तो ये आ जाएगा आपका 20 प्लस 3x अपॉन में 5 -5, ये प्लस कर दिया मैंने इसको, ठीक है ना। और लेस देन इक्वल टू 2, 5 को उधर भेजो तो ये 20 प्लस 3x लेस देन 10, वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x लेस देन 10 माइनस 20, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3x माइनस कितना 10 माइनस का 10, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 से इक्वल टू आपका 3 से डिवाइड करूंगा तो x लेस देन -10 अपॉन में 3, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में। अब देखो इस पूरी इन इक्वेशन को क्या बनाएं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस, तो ये छोटी वैल्यू हो जाएगी और वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इसी को लिख सकता हूं मैं x नहीं, ये छोटी वैल्यू ना, चलो इसको कंटिन्यूस से लिख दो, और ये छोटी वैल्यू है क्योंकि बड़ी वैल्यू आएगी यहां से। तो क्या लिख सकता हूं इनको दोनों को कंबाइन करके, -80 अपॉन में 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू -10 अपॉन में 3। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो तो -80 अपॉन में 3 लेस देन इक्वल टू नहीं है तो कौन सा ओपन इंटरवल, और यहाँ पे ये इक्वल है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब देख लेता हूं मैं आंसर, पॉइंटों में दिया तो पॉइंटों में फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसी में दिया हुआ आपको, ठीक है ना, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सबसे पहले एक को ले लो, 7 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 अपॉन में 2, इसको लें तो, और ये दूसरी आपकी 3x प्लस 11 अपॉन में 2 लेस देन इक्वल टू 11, तो ये तो कितना 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 14, पूरी इन इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 14 लेस देन 3x प्लस 11, दोनों तरफ 11 को माइनस कर दो, इसमें से 11 माइनस होगा तो 3x लेस देन इक्वल टू 3x, इसमें से 11 माइनस करेंगे तो 11 कैंसिल आउट, पूरी इन इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो तो ये 1 लेस देन इक्वल टू x, ये आ जाएगा 3 से डिवाइड करने के बाद में। इसको मैं सोल्व करूं तो पूरी इन इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22, दोनों तरफ -11 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 11
लेस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 माइनस 11 कितना 0, लेस देन इक्वल टू 22 माइनस 11 कितना 11। पूरी इन इक्वेशन को 3 से डिवाइड करो तो x लेस देन इक्वल टू 11/3। अब इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं, कंबाइन करके क्या लिखेंगे 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 11/3। इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो इंटरवल के फॉर्म में कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी इंटरवल में 1 क्लोज इंटरवल, और ये आपका इक्वल टू तो 11/3 और इधर क्लोज इंटरवल। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले एक लाइन दी हुई है आपको कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक आपको लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व करके बताना है और फिर उस लीनियर इनइक्वालिटी को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, उसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, पहले तो x की वैल्यू निकालते हैं दोनों से। तो देखो इसकी वैल्यू मैं निकालूं तो यहाँ पे ये x के साथ में जो वैल्यू उसको हटा दो, हटाने के लिए पूरी इन इक्वेशन में क्या कर दूं -1 कर दूं, तो -1 करेंगे तो 5x + 1 -1 कैंसिल आउट और लेस देन -24 माइनस का 1 आ जाएगा। इसी को लिख सकता हूं मैं 5x ग्रेटर देन, ये वैल्यू कितनी -25। पूरी इन इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 5 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, कितना x ग्रेटर देन और ये -5 ये आ जाएगा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं -5 लेस देन x, ये इसको मैं लिख सकता हूं। फिर इसको देखिए ये कितना आपका 5x - 1 लेस देन 24, तो +1 कर दो, +1 करूंगा तो 3x 5x - 1 +1 लेस देन 24 +1 कितना आएगा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट, 5x लेस देन 25। पूरी इन इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 5 से डिवाइड कर दिया और ये वैल्यू कितनी आएगी 25/5 कैंसिल आउट कर दो तो x लेस देन 5। इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो दोनों कंबाइन करने के बाद वैल्यू कितनी 5 लेस देन x लेस देन 5, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। इसको मैं इंटरवल के अंदर रिप्रेजेंट करूं तो x की वैल्यू कितनी -5 से लेके 5 के बीच में, ठीक है ना, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं है। तो इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ बन जाएगा आपका, ये एक नंबर लाइन है आपकी, इधर आपका -6 -5 -4 -3 -2 -1, ये 0 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका -5 है। और देखो मैंने आपको बताया था लेस देन और ग्रेटर देन के लिए आपको होल रिप्रेजेंट करना है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है तो आपको डार्क रिप्रेजेंट करना है। तो आपका ये 5 -5 है, तो इसको मैं होल से रिप्रेजेंट करता हूं, ये लीजिए, और इसके सॉल्यूशन आपकी इस रेड लाइन के ऊपर होंगे, ठीक है। इसको मैं डार्क कर देता हूं, ये लीजिए, ठीक है। इसके सॉल्यूशन ये हो जाएंगे, क्लियर बात। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है 2x - 1 लेस देन x + 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x - 2 लेस देन x + 5। इस 2 को हटाने के लिए क्या करूं 2x - 2 +2 कर दो दोनों तरफ, तो x + 5 + 2, तो ये कितना 2x, ये कैंसिल आउट लेस देन x + 7। अब इन दोनों में से एक हटा दो, ये हटाओगे तो बेटर रहेगा, तो क्या कर दो दोनों तरफ -x कर दो, तो 2x - x लेस देन x + 7 - x, इससे ये कैंसिल आउट
और इससे आप माइनस करोगे तो x लेस देन 7, x की वैल्यू क्या होगी 7 से छोटी होगी। फिर दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन आपकी 3x प्लस 2 लेस देन ग्रेटर देन माइनस 2x, ये वैल्यू है। इसी को लिख सकता हूं मैं 3x प्लस 6 लेस देन ग्रेटर देन 2 माइनस x। चलिए अब मुझे 6 को उठाना है, तो 6 को उठाने के लिए क्या करूं, पूरी इन इक्वेशन के अंदर -6 ऐड कर दीजिए। तो देखो -6 ऐड करूं तो ये -6 ऐड कर दिया और ये आपका इक्वल टू नहीं है 2 माइनस x माइनस 6 आ जाएगा। ये 6 से ये 6 कैंसिल आउट, तो 3x ग्रेटर देन नहीं है ना, ग्रेटर देन ये कितना -4 और -x। अब इस -x को उठाने के लिए क्या करूं, पूरी इन इक्वेशन में प्लस x कर दीजिए। तो ये -4 -x प्लस x, ये इससे कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी 4x ग्रेटर देन -4, ये वैल्यू आ जाएगी। पूरी इन इक्वेशन को -4 से डिवाइड कर दो, तो 4x -4 से नहीं 4 से कर दो, तो ये 4 ग्रेटर देन -4 अपॉन में 4, ये 4 इससे 4 कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी ग्रेटर देन -1। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 1 लेस देन x, -1 लेस देन 1, ये लिख सकते हैं। तो देखो एक वैल्यू तो आपकी ये x लेस देन 7 और दूसरी वैल्यू आपकी -1 लेस देन x है। इन दोनों को कंबाइन करो तो वैल्यू क्या आएगी आपकी -1 लेस देन x, फिर ये x और x कंबाइन होके लेस देन 7, ये आ जाएगा। इंटरवल के अंदर रिप्रेजेंट करूं तो वैल्यू -1 से 7 के बीच में आ जाएगी। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पे -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो देखो ओनली लेस देन है तो होल आएगा, फिर कहां तक, ये जो ब्लैक कलर के अंदर जो लाइन है आपकी, इसी पे आपके क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन हो जाएंगे, यहाँ पे भी आपका होल आ जाएगा। ये लीजिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 और 10 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।